हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि असमीकाओं का हल समुच्चय रिक्त समुच्चय है। हमें यहाँ से असमीकाएं दी गई है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यह रहेगी, हमें जहाँ से असमीकाएं दी गई है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 व y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यह असमीकाएं हमें क्या कहती है, जो हमारा हल क्षेत्र बनेगा वह हमारे पास प्रथम चतुर्थांश ही देंगे, बाकी चतुर्थांश हमारे पास नहीं लेंगे, क्योंकि x और y का मान धनात्मक हमारे पास केवल प्रथम चतुर्थांश में आता है, दोनों का एक साथ। अब यदि हम यहाँ से पहले यह समीकरण को देखें जो दी गई है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे पहले हम समीकरण में बदलकर सरल करेंगे तो x माइनस 2y बराबर 0 आ जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2y। ठीक इसी प्रकार दूसरी समीकरण दी गई 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू है हमारे पास यहाँ से माइनस का 2, यह दिया गया है, पहले समीकरण में बदल दे तो 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा माइनस का 2। फिर यहाँ से हम इसको यदि सरल कर लें तो हम इसके बिंदु निकालेंगे, तो जब x का मान 0 आएगा इस स्थिति में y का मान हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस माइनस कट रहा है। इसी प्रकार जब y का मान 0 है तो x का मान माइनस का 1 आ रहा है, दो बिंदु आ गए हमारे पास यहाँ से। अब यदि हम यहाँ से इनका हल क्षेत्र और देखें तो हल क्षेत्र देखने से पहले हम इनको असमीकाओं को यदि ग्राफ पर बनाना चाहें तो हमारे पास पहले इनका प्रतिच्छेदन बिंदु और देख लेते हैं। तो प्रतिच्छेदन बिंदु दोनों समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यदि सरल करके x बराबर 2y हमने निकाला है, x बराबर 2y हम यहाँ से दूसरे समीकरण में रख देते हैं, मान क्या आ जाएगा 2 गुणा 2 4, 4y माइनस वाई बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 2, सरल कर देते हैं 3y का मान आ गया माइनस का 2, अर्थात y बराबर आ गया हमारे पास माइनस का 2/3, यह मान आ गया। y का मान यदि माइनस का 2/3 आता है तो x बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x का मान हमारे पास यहाँ से आ जाएगा माइनस का 4/3, दोनों ही हमारे पास यहाँ से ऋणात्मक आ रहे हैं। तो पहले हम यदि यहाँ से समीकरण बना ले तो समीकरण हमारे पास यहाँ से ग्राफ पे क्या बने, तो यह तो आ गया हमारे पास x अक्षस, यह आ गया हमारे यहाँ से y अक्षस, यह हमारे पास मान आ गया और एक रेखा आ रही है हमारे पास मूल बिंदु से होकर जाती हुई। इसी प्रकार यहाँ से और रेखा हमारे पास क्या आ रही है, दूसरी रेखा आ रही है, यहाँ से x व y का मान यहाँ से 0 2 और माइनस 1 0, अर्थात यह बिंदु आएगा हमारे पास माइनस 1 0 ले रहे हैं और यह बिंदु 0 2 ले रहे हैं हम यहाँ से। अब यहाँ से यदि इनका हल क्षेत्र और निकाले और यह जो प्रतिच्छेद करिए ये हमारे पास यहाँ से दोनों मान ऋणात्मक आ रहे हैं, अर्थात यहाँ से तृतीय चतुर्थांश में यह हमारे पास प्रतिच्छेद करिए, हमें जो मान लेना है वह प्रथम चतुर्थांश का ही लेना है, तो इसे हम आगे देखेंगे नहीं, ये हमारा मूल बिंदु है। तो यदि अब हम यहाँ से देखते हैं हमारे पास हल क्षेत्र क्या बनेगा, जब x का मान यहाँ से यदि हम देखें माइनस 1,0 ले लेते हैं, माइनस 1,0 जब हम लेंगे तो x का मान हमारे पास माइनस का 1 ले रहे हैं, y का मान हम यहाँ से 0 ले रहे हैं, तो माइनस 1 हमारे पास बड़ा या बराबर है 0 के, असमीका संतुष्ट नहीं हो रही है, अर्थात माइनस 1,0 क्षेत्र में नहीं आएगा, तो इसका हल क्षेत्र आएगा यहाँ से माइनस 1,0 के दूसरी ओर होगा, अर्थात यहाँ से हल क्षेत्र हमारा इस दिशा में लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यदि यह लेते हैं और दूसरा हम यदि यहाँ से जांच करें, हमने यहाँ से और क्या देखेंगे, यहाँ से दूसरी समीका का हल क्षेत्र देख लेते हैं। दूसरी समीका का हल क्षेत्र देखने के लिए मूल बिंदु ले लेते हैं, x व y का स्थान पर हम 0 0 रख देते हैं, 0 लेस देन इक्वल्स टू -2, अर्थात यह समीका भी संतुष्ट नहीं हो रही तो मूल बिंदु भी यहाँ से हल क्षेत्र में नहीं आएगा, तो मूल बिंदु के दूसरी ओर आ गया हमारे पास यहाँ से इसका हल क्षेत्र। हमें प्रथम चतुर्थांश ही लेना है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में हमारे पास यहाँ से इसका कोई यहाँ से क्या प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं आ रहा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ से उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त नहीं होता, अतः हल क्षेत्र नहीं होता, अतः हम यहाँ से क्या लिख रहे हैं, हल क्षेत्र, अतः हल क्षेत्र रिक्त समुच्चय है, हल क्षेत्र रिक्त समुच्चय है। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया, धन्यवाद।